हेलो एवरीवन, आज मेरे साथ हैं पुरुषोत्तम जिन्होंने अपने सितंबर 2022 के एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। आज इनसे मैं बात करके आप सभी के लिए ये जानेंगे कि कैसे इन्होंने अपने एनडीए के एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर किया। रिटर्न के ऊपर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, मैथमेटिक्स जीएटी सेक्शन में अपने आप को किन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करके अपने एग्जाम या रिटर्न को क्वालिफाई किया है। तो सबसे पहले पुरुषोत्तम, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने अपने एनडीए के रिटर्न को क्वालिफाई किया है। तो सबसे पहले तो मेरे को थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। सर मैं रोहतक हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में मेरे पापा है, मेरी बहन है और मेरे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब एनडीए का रिजल्ट आया तो आपने अपने आप को कैसे उस चीज़ में देखा कि भाई मेरा एनडीए का रिजल्ट को मैंने क्वालिफाई कर लिया है? सर मैंने नहीं देखा था, एक्चुअली मेरी फैमिली ने देखा था सर कि मेरा रिजल्ट आ चुका और मैंने क्वालिफाई कर लिया है सर। ओके। जब रिजल्ट आया मेरी फैमिली ने मेरे पास कॉल किया कि तेरा रिजल्ट आ गया, तो उन्होंने मेरे पास पीडीएफ भेजी रिजल्ट वाली। तो मैंने चेक किया तो मेरा मुझे उसमें रोल नंबर नहीं दिखा अपना। ओके। तो फिर मैंने फैमिली को मना किया कि मेरा रोल नंबर नहीं है आ रहा है इसमें। तो फिर फैमिली ने पूछा कि तेरा रोल नंबर बता दे, एटलीस्ट हम चेक कर लेंगे। ओके। सर जब मैंने रोल नंबर बताया तो उन्होंने चेक किया, तब बताया कि तेरा एग्जाम क्लियर। मीन्स आपने जब देखा तो आपको पता ही नहीं चला क्या क्लियर हुआ, फैमिली ने आपको बताया। तो जब उन्होंने बताया भी आपने आपका एनडीए रिटर्न को आपने क्वालिफाई कर लिया, तब आपको क्या महसूस हुआ उस टाइम? क्या कितनी खुशी हुई थी? सर बहुत खुश था सर। ठीक है, वाकई में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आप सभी जैसे जानते हैं कि तकरीबन 5 लाख बच्चों ने इस बार अपने आप को एनडीए के लिए इनरोल किया था। उसमें से 2.4 लाख ने एग्जाम दिया, 8509 के अराउंड बट रिटर्न इन्होंने क्लियर किया। आप उनमें से एक हो, तो एक बार ये वाकई में बहुत अचीवमेंट की बात है। और देखा जाए तो एनडीए का जो लेवल है वो भी काफी अच्छा रहता है। ठीक है, तो पुरुषोत्तम सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि आप जैसे देखते हैं या अगर देखते हैं कि जो 10th का या +2 का जो बेस होता है बच्चों का, वो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होते हैं उनके कैरियर के लिए। और उसमें से जो मैक्सिमम बच्चे होते हैं वो अपने आप को आईआईटी के लिए या नीट या डॉक्टर के एग्जाम्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। तो आपने एनडीए डिफेंस सेक्टर को क्यों चुना है? सर मेरी फैमिली में 2 पर्सन आर्मी से बिलोंग करते हैं सर। मेरे चाचा जी और मेरे बड़े भाई सर। ठीक है। सो उनको ही देख के मुझे मोटिवेशन आई कि मुझे भी आर्मी में जाना चाहिए, क्योंकि रिस्पेक्ट आर्मी वालों की बहुत अच्छी होती है और वो अच्छे सोसाइटी में कंबाइन करके रहते हैं। बिल्कुल आपने सही बात करी। तो क्योंकि जो हमारा एनडी है मोस्ट ऑफ वन ऑफ द रिस्पेक्टिव जो आती है हमारी। और दूसरा सबसे क्या चीज़ है कि जो वो फील उस वर्दी में आती है और उसको देख के जो रिस्पेक्ट होती है वो किसी और चीज़ में नहीं मिल पाती। ठीक है। और एक और बात सर कि आर्मी बहुत अच्छा वे अपनी कंट्री को सर्व करने का सर। दैट्स वाई ये जो जज्बा होता है ये बहुत कम लोगों इंसानों के अंदर होता है। तो ये तो आपने यहाँ पर उनको देख के अपने अंदर आपने डिसाइड किया कि आपको एनडीए में जाना। तो आपने अपनी एनडीए की प्रिपरेशन कब स्टार्ट की थी? सर मैंने जून 2022 से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी सर। ओके। मुझे बहुत हेल्प किया। ठीक है। सारे मेरे डाउट सोल्व किए। ओके। मुझे अच्छा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया। ठीक है। डेली बेसिस पर क्लास लेती थी। ओके। और अगर मैं आपसे पूछूं, ये आपने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था, इससे पहले भी आपने ट्राई किए हैं? सर मैं इससे पहले 2 अटेम्प्ट दे चुका हूँ सर। ओके। तो वो भी आपने मतलब किसी कहीं से स्टडी करके दिए थे, सेल्फ स्टडी करके दिए? सर मैंने सेल्फ स्टडी करके दिए थे सर। ठीक है। मैंने कोई कहीं से कोचिंग नहीं ली थी। मीन्स अगर मतलब आपने पहले 2 अटैम्प्ट सेल्फ स्टडी के बेस पे दिए, वो कब दिए थे आपने? सर मैंने नवंबर 2021 और अप्रैल 2022 दिया। ठीक है। ठीक है। और इस बार आपने प्रॉपर एक गाइडेंस के थ्रू आपने दिया। तो अगर मैं आपसे एक बेसिक चीज़ पूछूं कि जब आपने सेल्फ स्टडी की और अब जब आप एक प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू आपने एक एग्जाम को दिया, क्या बेसिक डिफरेंस नज़र आता है दोनों चीज़ों के अंदर? सर प्रॉपर गाइडेंस में सर आपको टाइम मैनेजमेंट, एक्यूरेसी और क्वेश्चंस ट्रिक्स के बारे में पता लगता है सर कि आपको कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है सर। एक ही क्वेश्चन को सर 2-5 मिनट में भी सोल्व कर सकते हैं सर। एक क्वेश्चन को हम 1 मिनट में, उसी क्वेश्चन को 1 मिनट में भी सोल्व कर सकते हैं सर। सो वही कोचिंग इंस्टीट्यूट ने मुझे बहुत अच्छा हेल्प किया और मैंने उस पर वर्क किया। ठीक है। मीन्स आपका कहने का मतलब है कि आपको यहाँ पर एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, इफेक्टिव मैनेजमेंट, क्या ट्रिक्स होते हैं, ये आपको सीखने को मिली है। ठीक है। और जो आपके जैसे अगर हम एनडीए की बात करें, 2 सेक्शन होते हैं, मैथमेटिक्स और जीएटी का सेक्शन, आपको कौन सा ज़्यादा थोड़ा टफ नज़र आ रहा है इस बार? सर मैथ्स थोड़ा टफ था सर। ठीक है। जीएटी फिर भी 10th 11th के बेस का ही था सर। जीएटी सर बट मैथ्स थोड़ा अप्रैल के लेवल के हिसाब से थोड़ा डिफिकल्ट था। तो अगर हम सबसे पहले मैथमेटिक्स की बात करें, तो जैसे आपने बताया कि थोड़ा सा आपको मैथ में डाउट प्रॉब्लम रहती है, तो आपने उस चीज़ को कैसे अपने आप को इम्प्रूव किया उन चीज़ों के लिए? सर मैंने प्रैक्टिस की सर, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की। 2-3 बुक से प्रैक्टिस करी सर मैंने क्वेश्चन की सर। ठीक है। और सर जो टीचर्स ने बताया सर बस उसके के मुताबिक चला सर। ठीक है। तो यहाँ डीसीजी में आपको आपके मैथमेटिक्स के लिए आपको कैसे हेल्प आउट मिली, जो है टीचर्स ने आपको कैसे हेल्प आउट की? सर टीचर्स ने सोल्व करा दिया सर क्वेश्चन। सर टीचर्स ने अपना व्हाट्सअप नंबर दे रखा था सर। सर कि कोई भी डाउट हो तो मेरे पास भेज दो सर। मेरे को जो डाउट आता मैं भेजता सर उसका सोल्यूशन भेज देते थे। तो मीन्स कहने का मतलब है कि टीचर्स आपके लिए अवेलेबल थे हर टाइम जब भी आपको कोई दिक्कत होती? ठीक है। अगर जैसे हम जीएटी की अगर बात करें, तो जीएटी में आपने आपको कैसे आपने प्रिपेयर किया? सर जीएटी में मैंने सिर्फ डीसीजी का स्टडी मटेरियल ही पढ़ा सर बस। मीन्स आपका कहने का मतलब है कि डीसीजी के स्टडी मटेरियल से आपको बहुत सारी चीज़ें मिल गई वहाँ पर एग्जाम के अंदर? जीएटी में काफ़ी अच्छा मटेरियल था सर जीएटी के लिए। वेरी गुड। तो ये भी हमारे लिए भी काफ़ी अच्छी अप्रिसिएशन होता है कि जो हमारे टीचर्स ने एक इतना अच्छा स्टडी मटेरियल तैयार किया है
कि जहाँ पर स्टूडेंट को मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जीएटी सेक्शन के हम मिल जाते हैं, क्योंकि जीएटी के अंदर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी आती है इस टाइप के, ठीक है। और एक क्वेश्चन हमेशा मैंने सुनने में आता है कि हिस्ट्री थोड़ी हमेशा घुमा के पूछी जाती है, हिस्ट्री क्वेश्चन थोड़े घुमा के पूछे जाते हैं, क्या वाकई में ऐसा फैक्ट होता है वहाँ पर? जी सर, थोड़े से घुमा के पूछे जाते, थोड़े से डीप क्वेश्चन होते हैं हिस्ट्री के सर। तो उसके लिए कैसे प्रिपेयर करें फिर? उसके लिए सर आपने बेसिक बस याद करते जाओ सर, हिस्ट्री को थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दो, ज़्यादा स्टडी कर लो, तो 1-2 बुक से और ज़्यादा स्टडी कर लो हिस्ट्री को, ठीक है। बस, और याद रखो हर एक चीज़ को जो आपने पढ़ा है। बाकी जो आपने बताया कि स्टडी मटेरियल से हमें सारी चीज़ें मिल गई, उससे तो काफ़ी अच्छा आपके ठीक रहा, ठीक है। सो पुरुषोत्तम, जैसे अब आप 1 स्टेप क्लोजर आ चुके हो अपनी ड्रीम यूनिफॉर्म का डालने के लिए, ठीक है, क्योंकि अब आपका एक ही स्टेप रहता है एसएसबी। तो आप अपनी एसएसबी के लिए अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर रहे हो? सर मैं एसएसबी के लिए अपने पर्सनल डेवलपमेंट में ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ सर। ओके, अपनी स्ट्रेंथनेस, वीकनेस सभी इस पे फोकस कर रहा हूँ, स्पोकन इंग्लिश पे फोकस कर रहा हूँ सर। ठीक है। और मीन्स आपका कहने का मतलब ये है, क्योंकि सबसे देखा जाए तो एसएसबी के अंदर भी बच्चों से उसकी जो एक इनर वैल्यूज़ होती हैं वही देखी जाती है, और आप अपनी इनर वैल्यूज़ के ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है। और हमारी तरफ से भी आपको पूरी विशेष है कि आप नो डाउट अपनी एसएसबी को भी क्लियर करोगे, ठीक है। सो अगर मैं आपसे एक चीज़ और पूछूं कि जैसे आपने बताया कि आपने सेल्फ स्टडी करी, 2 बार अटैम्प्ट दिए, उसके बाद आपने कोचिंग के थ्रू दिया, तो क्या आप एक मैसेज देना चाहोगे उन स्टूडेंट्स को जो अपने आप को डिफेंस जॉब्स के लिए देखते हैं? क्या एक ये बेटर ऑप्शंस है प्रिपेयर करना अपने आप को किसी को पर्टिकुलर अच्छी एकेडमी के थ्रू? यस सर, एक अच्छी एकेडमी, एक अच्छा मोटिवेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि एकेडमी आपको ट्रिक्स सिखा देती है, आपको टाइम मैनेजमेंट, एक्यूरेसी सबको सिखा देती है एकेडमी, बस उस पर आपको अमल करना है और अपने एग्ज़ाम दे के आना है। तो यहाँ अगर हम आपकी टीचिंग फैकल्टी की बात करें, तो यहाँ की आपकी टीचिंग फैकल्टी ने आपको टीचिंग के साथ क्या आपकी टाइम मैनेजमेंट के बारे में कुछ बताया था कि कैसे अपने आप के एग्ज़ाम को प्रिपेयर करना है? सर मैथ्स टीचर ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी सर। ओके, टाइम मैनेजमेंट सब कुछ हेल्प करी थी सर मैथ। ठीक है, क्योंकि नो डाउट आपको भी पता है कि 2.5 घंटे मिलते हैं, 120 क्वेश्चंस होते हैं, तो काफ़ी जल्दी उसको चीज़ों को सोल्व करना होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने क्या लगता है कि आपने 120 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे मैथमेटिक्स में? मैंने 48 to 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे। और नो डाउट आपको ही लगता है कि आपके सारे सही थे वो? जी सर। ठीक है, तो नो डाउट आपने वहाँ से काफ़ी अच्छा स्कोर किया होगा, फिर आपने जीएटी सेक्शन का तो आपने बताया ही है, ठीक है। सो एक जो मैं अगर आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँ कि जैसे बहुत सारे बच्चे, अभी जैसे मैंने आपसे पता चला है, मैंने आपसे बात करी कि अराउंड अबाउट 2.4 लाख स्टूडेंट्स ने इस बार एग्जाम दिया था अपना, ठीक है। सो उसमें से सिर्फ 8,509 ही बच्चे अपने आप को रिटर्न में क्वालिफाई कर पाए हैं। आपको क्या लगता है कि क्या वे से हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए ताकि हम अच्छा एक स्कोर या अपने आप को रिटर्न क्वालिफाई कर पाएँ? पहले तो हमें ये पता लगाना कि आपकी किस सब्जेक्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, आपको उस पर ज़्यादा फोकस करना है, और फिर एक मैथ्स सेक्शन पर थोड़ा अलग टाइम देना है, क्योंकि मैथ्स अगर आपका क्लियर होगा तो आगे आपका पेपर चेक होगा, मैथ्स पर ज़्यादा फोकस करना है आपको, और फिर अपना जीएटी को अच्छे से किसी एक अच्छी बुक को प्रेफर करो और उससे पढ़ो जीएटी। ये आपने बहुत एक सही बहुत पॉइंट बताया है कि जब आपका मैथ ही क्वालिफाई होगा देन उसके बाद आपका सेकंड सेक्शन की पेपर मतलब आपका चेक किया जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ बताई है कि आपने मान लो जैसे आपने बताया 40 to 50 क्वेश्चन आपने अटेंड किया, नो डाउट आपको कॉन्फिडेंस भी है कि मैंने वहीं से ज़्यादा अच्छा स्कोर कर लिया, क्योंकि आई थिंक 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है आपका, ठीक है। तो नो डाउट आपने अगर 50 की बात करें तो आपने 150 नंबर तो आई थिंक वहीं से गेन कर लिया अपने। उसके बाद जीएटी सेक्शन में भी अगर आपके वो भी आपका आई थिंक 600 मार्क्स का होता है, ठीक है ना, तो 300-900 मार्क्स का आपको टोटल, तो 600 में से नो डाउट आपको क्या लगता है कि आपने वहाँ कितना स्कोर किया होगा जीएटी सेक्शन में? 340-350 स्कोर कर लिया। तो ये काफ़ी अच्छा स्कोर है, तो टोटल मान के चले आपको 400 प्लस आपने नो डाउट अपने क्वालिफाई आपने रिटर्न किया होगा, जो आपको कहीं ना कहीं मेरिट में भी आपको जो हेल्प आउट करेगा जब आप अपने एसएसबी को भी क्वालिफाई करोगे, तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप उसको क्वालिफाई करोगे। सो लास्ट में अगर आपसे एक चीज़ पूछूँ, आपको आप क्या कहना चाहोगे? सर डीसीसी स्टाफ को सिर्फ मैं थैंक यू कहना चाहूँगा मुझे मोटिवेट करने के लिए और मेरी हेल्प करने के लिए। थैंक यू टू द स्टाफ ऑफ डीसीसी। सो फ्रेंड्स, देखा आपने कि पुरुषोत्तम ने आज अपना कीमती समय निकाल कर हमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बताया है कि जैसे इन्होंने 2 अटैम्प्ट पहले सेल्फ स्टडी पे दिए, दैन उसके बाद प्रॉपर कोचिंग के थ्रू अपने यहाँ पर अपने आप को क्वालिफाई किया एग्जाम के लिए, और कितनी इनको हेल्प आउट मिली। जैसे इनका मैथ सेक्शन थोड़ा वीक था, कहाँ इन्होंने अपने आप को इम्प्रूवमेंट किया, टीचर्स ने इनको टिप्स बताए, ट्रिक्स बताए, टाइम मैनेजमेंट बताई अपने क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट कि जो एक स्टडी मटेरियल है यहाँ पर उन्होंने कैसे इनको हेल्प आउट किया, और अपनी एसएसबी के लिए अपने आप को ये कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, और जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं जो 2023 के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, उन बच्चों को किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए, ये भी आज नो डाउट कहीं ना कहीं हमको हेल्प आउट मिली होगी। सो पुरुषोत्तम, मैनी कांग्रेचुलेशन अगेन, विशेष पूरी है आपकी हमारी तरफ से कि आप अपनी एसएसबी को भी जरूर क्वालिफाई करोगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू वेरी मच।